नमस्कारम। आज हम आपको जानकारी देंगे डार्क सर्कल के बारे में। दोस्तों, डार्क सर्कल होता क्यों है, अर्थात जो आँखों के नीचे काले घेरे होते हैं वो होते क्यों हैं, उसका कारण क्या है, उसमें सावधानियाँ क्या रखनी है और उसका उपचार क्या है। तो जो डार्क सर्कल होता है, अंडर आई डार्क सर्कल, उसमें तो एक कारण कभी कभी ये होता है कि जब हम पानी कम पीते हैं तब भी डार्क सर्कल हो सकता है। इसके अलावा यदि आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो भी डार्क सर्कल हो सकता है। और यदि जैसे स्त्रियां हैं तो उनको यदि श्वेत प्रदर है या मासिक संबंधित दिक्कतें हैं तो भी डार्क सर्कल हो जाता है। ये इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा जो एक अन्य कारण है कि जो व्यक्ति धूप में अधिक देर तक काम करते हैं उनको भी डार्क सर्कल हो जाता है। और जिनका बॉडी का जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया है, शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको भी डार्क सर्कल हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपको डार्क सर्कल हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि डार्क सर्कल हो जाता है तो चेहरे की रौनक बिगड़ जाती है, चेहरा भद्दा लगता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आप पानी का सेवन अधिक कर दें। पानी सेवन अधिक करेंगे तो डार्क सर्कल चले जाते हैं। क्योंकि मुझे भी डार्क सर्कल हो गया था तो मैंने सिर्फ पानी पिया था और बहुत पानी पिया था और मेरा डार्क सर्कल सिर्फ उसी से ठीक हो गया था। अब दवा के बारे में बताते हैं। तो पहली जो दवा है वह है चंद्र प्रभावटी, जिसको आपको सुबह शाम लेना है खाली पेट। चंद्र प्रभावटी सुबह शाम लेना है आपको खाली पेट, खाना खाने के आधा या 1 घंटा पूर्व। जो दूसरी औषधि है वो है चूर्ण बनाना पड़ेगा आपको। 3-4 औषधियों का योग है जिसमें आपको लेना है 10 ग्राम गिलोय सत्व, 100 ग्राम सतावर चूर्ण, 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण। इन सब औषधियों को आप इकट्ठा करके आपस में मिला दीजिए और किसी बड़े जार अथवा बड़े बॉटल में, प्लास्टिक के डब्बे में आप बढ़िया टाइट करके रखिए, हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। इन औषधियों को आपको खाना खाने के बाद में 1 चम्मच प्रत्येक दिवस सेवन करना है। इसके अलावा दोस्तों, चेहरे पे यदि आप घर पे ही पेस्ट बनाना चाहें, क्रीम बनाना चाहें लगाने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। आमा हल्दी लेके उसका चूर्ण बना के रख लीजिए। पंसारी के यहाँ मिल जाता है। एलोवेरा जेल ले लीजिए आप, पतंजलि का आता है, डाबर का आता है, बहुत सारी कंपनियां देती हैं। अथवा यदि आपके घर पे एलोवेरा अर्थात घृत कुमारी का पेड़ है, वृक्ष है, औषधि है, तो आप डायरेक्ट उसके पत्ती से उसका जो सार भाग है अर्थात पत्तियों के बीच में जो होता है उसका गुदा, उसको आप प्रत्येक दिवस उपयोग करते के समय ले सकते हैं। और चने का बेसन थोड़ा सा, अगर नींबू 2-3 बूंद आप उसमें मिला लें तो बहुत अच्छा।
बेसन, आमा हल्दी और एलोवेरा अर्थात घृत कुमारी, इन सभी औषधियों को आप दूध अथवा दही में 1 चम्मच की मात्रा लेना है। इसको मिला लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, क्रीम बना लीजिए और फिर आप नहाने के आधे घंटे पूर्व चेहरे पे लगा लीजिए और रात को भी आप किसी समय आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिए और जब चेहरे पे वो सूख जाए तो आप चेहरा अपना साफ कर लीजिए, धो लीजिए। तो इससे आपको बहुत जल्दी झाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। अब चूंकि यह जब पेट साफ नहीं होता है और शरीर में जब टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तब भी यह रोग होता है, तो उसके लिए आपको योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। अब योग में, प्राणायाम में आप कपालभाति 15 मिनट प्रत्येक दिवस करिए, 15 मिनट अनुलोम विलोम करिए, तो निश्चित तौर पे आपको झाइयों से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और यह प्रयोग अनुभूत प्रयोग है, मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर करवाया है और उनका ठीक भी हो गया। इसके अलावा दोस्तों, आप चिंता अधिक न करें, क्योंकि ज़्यादा चिंता करने से भी यह झाइयाँ चेहरे पे आ जाती हैं। अधिक चिंता नहीं करना चाहिए। साथ में मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ कि यदि आप सुबह ज़्यादा देर तक सोते हैं, 8 बजे 9 बजे उठते हैं, तो इससे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन होते हैं वो झाइयों के रूप में, फोड़े फुंसी के रूप में आदि प्रकट होते हैं। क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में, अर्थात इस हिसाब से सेट रहती है कि यदि हम सुबह उठ के अपना नित्य कर्म कर लें, पानी पिएं, तो हमारे जो बॉडी में रात को खाना खाने के बाद टॉक्सिन्स बने हैं वो निकल जाते हैं। तो हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यह भी इसका एक अच्छा उपाय है। और इसके अलावा दोस्तों, आज के जो लोग हैं वो काम नहीं करते हैं जिससे पसीना नहीं आता है। दोस्तों, पसीना के माध्यम से हमारे शरीर में उपस्थित विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमको झाइयाँ इत्यादि नहीं होती हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म करवाया जाता है, तो पंचकर्म में पसीना लाना, जिसको स्वेदन कहते हैं, यह भी करवाया जाता है। तो आप योग करके, कसरत करके और घर का कोई काम करके आप अगर प्रत्येक दिवस या फिर हफ्ते में 1-2 दिन बार, माने 1 या 2 बार पसीना लाते हैं, तो आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पसीना के माध्यम से बाहर चले जाते हैं और आपको बहुत सारे रोग नहीं होते हैं। दोस्तों, यदि आपको कुछ और जानना हो किसी रोग अथवा औषधि के बारे में, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या फिर डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।